नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं ये आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार समग्र पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका केबीसी नैनो का किताब है। और इस किताब से हम लोग जो आपका थ्योरी किताब है, इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं आज का टॉपिक। और हम पढ़ेंगे आज बिहार साहित्य में पत्रकारिता। तो बिहार साहित्य में पत्रकारिता के बारे में जो है इस बात पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। आपका इसका 2 या 3 वीडियो बनेगा, ठीक है। आज इसका पहला वीडियो है, तो पढ़ते हैं। अब बिहार यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थार्ध से हुआ। बिहार के कई प्रमुख साहित्यकारों ने इसमें अपना योगदान दिया, जिसमें पंडित रामावतार सिंह, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, रामलोचन शर्मा इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने मात्र बिहार में ही नहीं अपितु सारे देश में ख्याति अर्जित की थी, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थार्ध से हुआ। बिहार के कई प्रमुख साहित्यकारों ने इसमें अपना योगदान दिया, जिसमें पंडित रामावतार शर्मा, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, रामलोचन शर्मा इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने मात्र बिहार में ही नहीं अपितु सारे देश में ख्याति अर्जित की थी। आधुनिक हिंदी का इतिहास। तो आधुनिक हिंदी का इतिहास 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से शुरू होता है और इनकी समस्त कृतियां बिहार के खड़ग विलास प्रेस से प्रकाशित की गई थी। हिंदी भाषा के पूर्ण रूप से हिंदी भाषा को पूर्ण रूप से विकसित करने एवं उन्नत से समृद्ध बनाने में अनेक संस्थाओं बिहार में कार्यरत है, जिनमें हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रीय भाषा परिषद तथा हिंदी ग्रंथ अकादमी का प्रमुख स्थान है। तो आधुनिक हिंदी का इतिहास 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से शुरू होता है और इनकी समस्त कृतियां बिहार के खड़ग विलास प्रेस से प्रकाशित की गई थी। हिंदी भाषा को पूर्ण रूप से विकसित करने एवं उन्नत से समृद्ध बनाने के लिए अनेक संस्थाएं बिहार में कार्यरत है, जिनमें हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रीय भाषा परिषद तथा हिंदी ग्रंथ अकादमी का प्रमुख स्थान है। बिहार राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कार। तो बिहार राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कार जो है, तो चाणक्य पुरस्कार राजनीति शास्त्र के लिए, मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म एवं दर्शन के लिए, विद्यापति पुरस्कार हिंदी में रचित लोक साहित्य के लिए, आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के लिए, उपेंद्र महारथी पुरस्कार कला एवं शिल्प के लिए, अयोध्या प्रसाद खन्नी पुरस्कार तो आपका हिंदी भाषा लिपि के लिए, काशी प्रसाद जायसवाल पर इतिहास एवं संस्कृति के लिए, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार उपन्यास एवं कहानी के लिए, शिव पूजन साहब पुरस्कार ललित संबंध संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत के लिए, राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार नाटक एवं रंगमंच के लिए, केदारनाथ मिश्र प्रभात पुरस्कार काव्य रचना के लिए, नलिन विलक्षण शर्मा पुरस्कार समालोचना के लिए, गोरखनाथ सिंह पुरस्कार आपका अर्थशास्त्र के लिए, डॉक्टर सचिदानंद पुरस्कार विद्या साहित्य के लिए, अमरनाथ झा पुरस्कार आपका बाल साहित्य के लिए, ललित लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार हिंदी साहित्य एवं हिंदी भाषा एवं साहित्य से समस्त प्रकाशित शोध ग्रंथ के लिए, गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार नवगीत के लिए, फणीश्वरनाथ नेहरू पुरस्कार आंचलिक कथा कृति के लिए, आपका भिखारी ठाकुर पुरस्कार भोजपुरी भाषा में लिखित पुस्तक के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो था बिहार राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कार था, जिसको हमने पढ़ा। एक बार रिवाइज करते हैं। तो चाणक्य पुरस्कार राजनीति शास्त्र के लिए, मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म एवं दर्शन के लिए, विद्यापति पुरस्कार हिंदी में रचित लोक साहित्य के लिए, आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के लिए, उपेंद्र महारथी पुरस्कार कला एवं शिल्प के लिए, अयोध्या प्रसाद खन्नी पर हिंदी भाषा व लिपि के लिए, काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार इतिहास संस्कृति के लिए, राधा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार उपन्यास कहानी के लिए, शिव पूजन साहब पुरस्कार ललित संबंध निबंध संस्मरण यात्रा वृत्तांत के लिए, राम वृक्ष बेनी पुरस्कार नाटक एवं रंगमंच के लिए, केदारनाथ मिश्र प्रभात पुरस्कार आपका जो है काव्य रचना के लिए, ललित विलक्षण शर्मा पुरस्कार समालोचना के लिए, गोरखनाथ सिंह पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए, डॉक्टर सचिदानंद पुरस्कार विद्या साहित्य के लिए, अमरनाथ झा पुरस्कार बाल साहित्य के लिए, लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार हिंदी भाषा एवं साहित्य से संबंधित प्रकाशित शोध ग्रंथ के लिए, गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार नवगीत के लिए, फणीश्वरनाथ नेहरू पुरस्कार आंचलिक कथा कृति के लिए, भिखारी ठाकुर पुरस्कार भोजपुरी भाषा में लिखित पुस्तक के लिए। नेक्स्ट आपका प्रमुख साहित्यकार। तो आपके जो प्रमुख साहित्यकार कौन कौन है, तो मंडन मिश्र, ठीक है। तो आपका मंडन मिश्र, ठीक है, जो पढ़ते हैं, एक मिनट। तो आपके मंडन मिश्र 8वीं शताब्दी में सहरसा के महिषी नामक स्थान पर जन्मे। मंडन मिश्र प्रख्यात दार्शनिक थे। मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक मंडन मिश्र शंकराचार्य के समकालीन थे। जन श्रुतियों के अनुसार शास्त्र में ये शंकराचार्य द्वारा पराजित हुए थे, लेकिन इनकी पत्नी भारती ने शंकराचार्य को पराजित कर दिया था। इन्होंने मीमांसा पर चिंतन, विधि विवेक और भावना विवेक जैसे ग्रंथों की रचना की थी। महाकवि विद्यापति। तो महाकवि विद्यापति, इनका जन्म 1352 में दरभंगा जिले के बिस्फी अब आधुनिक जिला नामक मधुबनी जिला नामक गांव में हुआ था। महाकवि विद्यापति श्रृंगार रस के कवि थे।
तो महाकवि विद्यापति श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में मैथिली भाषा की पदावली और गोरक्षा विजय विशेष महत्वपूर्ण है। उन्हें इस ग्रंथ पर मैथिली कोकिल की उपाधि मिली थी, ठीक है, महाकवि विद्यापति को। उनकी संस्कृत में प्रमुख रचना है पुराना संग्रह, भूपरिक्रमा, गंगा कावायली, दान वाक्यावली, विभाग सागर, गया तंत्रात्मक है, ठीक है। ये आपका वाचस्पति मिश्र, तो वाचस्पति मिश्र का जो किताब है आपका जैसे बारे में पढ़ते हैं, तो इन्होंने शंकर भाष्य पर भाष्य भामती नाम से टीका लिखा है। तो इन्होंने शंकर भाष्य पर जो है भाष्य भामती नामक टीका लिखा है। देश में बौद्ध धर्म के विचार में महत्वपूर्ण योगदान रहा था वाचस्पति मिश्र का। शिव पूजन शाह, तो हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार शिव पूजन शाह 1893 से लेकर 1963 का जन्म वर्तमान बक्सर जिला के उनवास गांव में हुआ था। मैं धोबी हूँ उनकी प्रसिद्ध रचना है, और ये छपरा के राजेंद्र कॉलेज में हिंदी के विभाग अध्यक्ष भी रहे, और इनकी समस्त रचनाएं 4 खंडों में शिव पूजन ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट आपका राम वृक्ष बेनीपुरी, तो आपका राम वृक्ष पुनी क्या है बेनीपुरी के, तो ये सुप्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे, और इनका जन्म 1902 में बेनीपुरी गाँव मुजफ्फरपुर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, लाल तारा, चीता के फूल, कैदी की पत्नी, आम्बापाली, संग मित्र, अमर ज्योति, तथागत, सिंघल विजय, नेत्रदान, गांव के देवता, नया समाज, सीता माँ, विजेता गेहूं और गुलाब आदि इनकी प्रमुख कृतियां थी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख कृतियां हैं माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, लाल तारा, चीता के फूल, कैदी की पत्नी, आम्रपाली, संग मित्र, अमर ज्योति, तथागत, सिंघल विजय, नेत्रदान, गांव के देवता, नया समाज, सीता माँ, विजेता गेहूं और गुलाब आदि है। 1968 में पक्षाघात के कारण इनका देहांत हो गया था, ठीक है। इस आपका बलाय चांद मुखोपाध्याय बनफूल, तो बलाय चांद मुखोपाध्याय बनफूल, तो ये बंगाल भाषा के साहित्यकार थे। इनका जन्म 1899 में पूर्णिया जिला आपका टिहार के मनिहारी गांव में हुआ था, और इन्होंने साहित्य सृजन बनफूल उपनाम से ही किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका राहुल सांकृत्यायन, इनका जन्म 1814 से लेकर 1963 के तक रहा। राहुल सांकृत्यायन का लेखक, साधक, दार्शनिक व धुमक्कड़ राहुल जी ने अपनी संपूर्ण जिंदगी तत्वान्वेषण में ही व्यतीत कर दी, और हिंदी, उर्दू, संस्कृत साहित्य अन्य कई भाषाओं में राहुल जी ने अनेक पुस्तकों की रचना की। राहुल सांकृत्यायन ने किसान आंदोलन में भी सक्रिय योगदान किया था। नेक्स्ट आपका जानकी वल्लभ शास्त्री, तो इनका जन्म 15 फरवरी 1916 को मैगरा गया में हुआ। तो जानकी वल्लभ शास्त्री, इनका जन्म 15 जनवरी 1916 को मैगरा गया हुआ। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान था। इनका प्रमुख काव्य संकलन है काकली, रूपकुरूप, गया, राधा, मेघगीत, अवंतिका, संगम, उत्पलदल, श्याम संगति और रूपवती आदि है। इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं तो आलोचना, साहित्य दर्शन, चिंताहास, रमी प्रस्थ साहित्य, हंस बुलाया, मन की बात आदि। इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुका है। आपके जानकी वल्लभ शास्त्री को जो है अनेक पुरस्कार मिला, जैसे बिहार शासन पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार, चैम्बर ऑफ नॉर्थ बिहार पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। केदारनाथ मिश्र या फिर प्रभात, तो भोजपुरी भूमि की देन महाकवि पंडित केदारनाथ मिश्र प्रभात छायावादी और राष्ट्रवादी चेतना के समन्वयवादी कवि थे। कैकेयी और ऋतुवंश इनके द्वारा रचित दो प्रसिद्ध महाकाव्य। इनकी ये रचनाएं इन्हें एक मौलिक चिंतक कवि के रूप में प्रस्थापित करती है। इनके द्वारा रचित ज्वाला 1929 में सशस्त्र संक्रांति गीतों का एक संग्रह, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। 2 अप्रैल 1984 को इनका देहांत हो गया था। गोपाल सिंह नेपाली, इनका जन्म बिहार के बेतिया पश्चिम नेपाल में हुआ था। ये छायावादी काल के बाद के कवि थे। इन्होंने बॉलीवुड में भी अनेक गीतों की रचना की। अपने नेपाली समुदाय के बारे में अध्ययन इनकी सर्वोपरि उपलब्धि है। नेक्स्ट आपका रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में मुंगेर जिला के सिमरिया घाट में हुआ था। इनकी पहली पुस्तक बारदोली विजय संदेश है, जो 1928 में प्रकाशित हुई। इनके द्वारा पदात्मक शैली में रचित प्रमुख पुस्तकें प्रणबंध, रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूप छांव, कुरुक्षेत्र, रसिमर्ती, सामदेनी, नीलकुसुम, सीपी और संघ, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और हारे की हरिनाम है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में मुंगेर जिला सिमरिया घाट में हुआ था। उनकी पहली पुस्तक बारदोली विजय संदेश है, जो 1928 में प्रकाशित हुई। उनके द्वारा पदात्मक शैली में रचित पुस्तकें प्रणभाग, रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूप छांव, कुरुक्षेत्र, रसिमर्ती, सामदेनी,
नील कुसुम, सीपी और शंख, उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा और हारे का हरिनाम है। ये 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। ये 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। राष्ट्रकवि दिनकर को सन 1960 में संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो राष्ट्रकवि दिनकर को सन 1960 में संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट आपका फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपके फणीश्वर नाथ रेणु क्या है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का एक महान स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार थे, जिनका जन्म पूर्णिया जिले के औराही हिंगना अब अररिया जिला में गांव में हुआ था। इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन्होंने साहित्यिक रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनकी रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध है बैलांचला परिकथा। नेक्स्ट आपका नागार्जुन। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था और इनका जन्म दरभंगा के सतलखा गांव में हुआ था। बाबा नागार्जुन को मैथिली साहित्य में यवी नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म अपनाकर इन्होंने श्रीलंका के भी प्रवास किया। इन्होंने 1939 में छपरा में मावरी किसान आंदोलन के अतिरिक्त 1974 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति में भी सक्रिय योगदान दिया था। बाबा नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं। तो बाबा नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं पारू, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, बालचनामा, कुंभिक पका, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, पुरानी जातियां का कोरस आदि, अन्य भारतीय उत्तर प्रदेश, कबीर समान मध्य प्रदेश से और राजेंद्र शेखर समान बिहार आदि से सम्मानित किया था। 1998 में 87 वर्ष की आयु में इनका दरभंगा में निधन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तो नेक्स्ट इसका हम लोग कल पार्ट नंबर बी कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस टाइम। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इसका पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे, बिहार के प्रमुख साहित्यकार की कृतियां। ठीक है, तो आज के लिए बस टाइम। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।